बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राज किचन में मटन पुट पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज का पुलाव जो है बहुत ही फ्लेवरफुल बनने वाला है। इस तरीके से आप पुलाव बनाएंगे और अपने दस्तरखान पे लगाएंगे तो बहुत ही आपकी फैमिली इसको एंजॉय करेगी और आपके जो गेस्ट हैं वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। इतना ही लजीज और मज़ेदार ये पुलाव बनेगा। चलिए आए मेरे साथ पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रेशर कुकर में गोश्त को गलाऊंगी, 2 जग पानी डाल देंगे। अगर आप देगची में बनाना चाहते हैं तो देगची में बना लें, मगर देगची में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो 1.5 किलो मटन पुट ली है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गोश्त इस्तेमाल करें तो पुलाव मज़े का बनेगा। तो ये इसमें डाल देंगे। अब इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट 2 टेबल स्पून ये शामिल कर देंगे। 1 अदद प्याज, नमक 1 टेबल स्पून, कुछ साबुत मसालों का इस्तेमाल करेंगे। धनिया पाउडर कुटा हुआ है 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, लौंग आधा टीस्पून, बड़ी इलायची 2 अदद, सब्ज़ इलायची 3 अदद, दालचीनी 2 दरमियाने साइज़ की, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, सौंफ कुटी हुई 1 टेबल स्पून, बादिया खताई का फूल 2 अदद, जैफल जो शेल उतार देंगे और इसका जो आधा हिस्सा यूज़ करेंगे, सारा यूज़ नहीं करेंगे। इसके ऊपर शेल होता है तो शेल उतारने के बाद आधा डालेंगे। तो सारे मसाले डाल देंगे और जायफल से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, बिल्कुल देगी फ्लेवर आता है। सौंफ और जायफल से ऐसे पुलाव बनता है जैसे देगी पुलाव होता है। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब इसको बॉयल आ जाएगा, झाग को नीचे बिठाने के बाद ढक्कन लगाएंगे। अगर इसी तरह हम ढक्कन लगा देंगे तो फिर स्टीम जब निकलती है तो उधर से यखनी और पानी भी निकलना शुरू हो जाता है, झाग अगर हो तो। इसलिए झाग को नीचे करेंगे और फ्लेम को भी ऐसा करेंगे, फिर ढक्कन लगाएंगे, फिर प्रेशर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको करेंगे और टाइम आपने इसको 10 से 15 मिनट लगाना है। अगर सॉफ्ट गोश्त है, छोटा गोश्त है तो फिर आपने 10 मिनट रखना है। अगर बोटियों का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो आपने 15 मिनट रखना है। मैंने इसको 15 मिनट रखा है। 15 मिनट के बाद इसको चेक करूंगी। स्टीम निकल चुकी थी, उसके बाद आराम से खोला था। एकदम नहीं खोलना, यखनी बाहर निकल आती है। तो केयरफुल रह के आपने इसको खोलना है। बहुत ही बेहतरीन पुट का गोश्त गल चुका है, बस ऐसे ही होना चाहिए। तो अब इसको गोश्त को अलग निकाल लेंगे और यखनी को अलग कर लेंगे। ये स्टेप आपके देखने वाला है। तो छाननी की मदद से अच्छी तरह छान लेंगे, क्योंकि जब पुलाव में यखनी डालते हैं तो सारे मसाले अगर डाल दें तो चावलों में हर चम्मच में फिर वो मसाले आते हैं तो उस तरह टेस्ट अच्छा नहीं लगता। मुंह में जब साबुत मसाले आए तो मज़े के नहीं लगते। हमें तो असल में फ़्लेवर चाहिए। तो यखनी में बेहतरीन फ्लेवर आ चुका है। बड़े बड़े मोटे मोटे से मसाले जो हैं वो निकाल लेंगे। छोटे मसाले जो हैं उनको प्रेस करके उनका असर जो है यखनी में शामिल कर देंगे और बारीक मसाले जो हैं उनको वेस्ट कर देंगे। बड़े मसालों में दालचीनी है और फिर बड़ी इलायची है, बादिया खताई है और जायफल है। इस तरह उसको निकाल लिया है, बाकियों का जो फ्लेवर निकाल लिया है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की पुट भी गल चुकी है और मसाले भी इसमें डाल दिए हैं। बस आपने इसके सारे स्टेप्स गौर से देखने हैं। गोश्त आपको एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ। इस तरह का गला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए। अगर सख्त होगा तो पुलाव का मज़ा नहीं आएगा। बस इतना गला होना चाहिए गोश्त। तो अब बाकी की तैयारी कर लेते हैं। चावल मैंने अच्छी तरह चुनने के बाद 4 से 5 दफ़ा धो के उसको भिगो दिया है। आधा घंटा चावलों को भिगो दिया है क्योंकि पुराने चावल हैं। अब इसमें ऑयल आधा कप डाल दिया है, 1 अदद प्याज है और कुछ हरी मिर्चें हैं 4 अदद, उनको लंबे साइज़ में काट लिया है। 3 अदद टमाटर, उनको भी इस तरह पतला पतला सा काट लिया है। सबसे पहले प्याज डालेंगे। प्याज़ों को आपने सुनहरी करना है। सुनहरी करने से बहुत ही प्यारी मज़े की खुशबू आती है। अगर हम प्याज सुनहरी नहीं करेंगे तो उसकी खुशबू नहीं आएगी और ना ही चावलों में कलर आएगा।
प्याज़ों को जलाना नहीं है, बस सुनहरी करना है जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे। हरी मिर्च को भी 2 मिनट फ्राई करेंगे और इसका कलर चेंज हो जाए, वाइट सी हो जाए हरी मिर्च, खुशबू आनी शुरू हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर टमाटर शामिल करने हैं। हरी मिर्च का पुलाव में फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लेंगे। टमाटरों का थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए, कच्चापन दूर हो जाए। बस थोड़ा सा आपने करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, पेस्ट नहीं बनानी, थोड़े थोड़े खड़े ही रहने चाहिए। 2 मिनट के लिए इसको रखा था। वही देखिए ऑयल भी आपको नज़र आ रहा है इसमें और बाकी चीज़ें भी बेहतरीन फ्राई हो चुकी हैं। चावल जो हैं वो पुराने यूज़ कर रही हूँ, 1.25 किलो चावल हैं। तो अगर मग से नापे हैं तो मग जो है 3 मग है, तो उसी हिसाब से यखनी का इस्तेमाल करूँगी। 1 कप के पीछे 2.25 कप यखनी डालूँगी। जब ज़्यादा चावल हों थोड़ा सा पानी कम ही डाला जाता है और अगर आपने थोड़े चावल बनाने हैं तो डबल पानी डाल सकते हैं। तो गोश्त डाल दिया है, गोश्त को भी अच्छी तरह भून लिया है। तो अब इसमें यखनी डाल देंगे। यखनी को मैंने इस मग से नाप लिया है तो 5 मग यखनी डाल दी है और चावल जो है 3 मग हैं, यानी 1 मग के पीछे 2.25 मग पानी डाला है। पानी या यखनी जो भी आप डालना चाहते हैं, अगर सादे चावल बनाना चाहते हैं पुराने तो आपने 2.25 मग डालनी है और यखनी है तो 2.25 मग डालनी है। तो 3 टेबलस्पून अब इसमें नमक शामिल कर देंगे। पहले भी 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया है, अब फिर 3 डाल दिए हैं। इतना नमक बहुत होता है, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मगर ज़रूरत नहीं है कि इससे ज़्यादा आप डालें। करारे चावल बनते हैं इतने नमक डालने से। 1.25 किलो चावल जो आधा घंटा पहले भिगोए हुए थे तो वो आप इसमें शामिल कर देंगे। चावलों में पानी नहीं होना चाहिए, अगर पानी होगा तो फिर सॉफ्ट बनेंगे। तो चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि नमक भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और चावल भी जो है ना अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो बॉयल आ जाएगा तो फिर इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। 2 दफ़ा ढक्कन को खोलेंगे बीच में। जब इसको बॉयल आएगा तो मैंने इसको ढक्कन लगा दिया था और 2 से 3 मिनट ये पड़े रहे थे और फिर खोलने के बाद अच्छी तरह चम्मच चला दिया था। नीचे वाले चावल ऊपर कर दें, ऊपर वाले नीचे कर दें। ये नहीं है कि आप इसको ढक्कन लगा के छोड़ दें। अब ये देखिए पानी खुश्क होना शुरू हो गया, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये दूसरी दफ़ा मैं इनको हिला रही हूँ, नीचे वाले चावल ऊपर कर रही हूँ। इसी तरह आपने करना है, अगर नहीं करेंगे तो ऊपर वाले चावल कच्चे रह जाएंगे और नीचे वाले चावल पक जाएंगे। अब इसको दम पे लगा दूंगी, नीचे तवी रख दूंगी या पुराना तवा रखें और ढक्कन लगाएं और दम पे लगा दें इसको। 15 मिनट इसको दम पे रखेंगे। 15 मिनट के बाद इसको खोलेंगे। अच्छी तरह चावलों को खोल देना आपने ताकि चावल अलग अलग से हो जाएं। अभी इसमें थोड़ी सी स्टीम है जिसकी वजह से आपको ऐसे लग रहे हैं, मगर कुछ देर के बाद 15-20 मिनट के बाद ये सेट भी हो जाएंगे और बेहतरीन हो जाएंगे, अलग अलग से हो जाएंगे। जब भी चावल खोले जाते हैं तो इस तरह जुड़े जुड़े से लगते हैं, मगर बाद में ये बेहतरीन हो जाते हैं। चावल देखिए कितने लंबे तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़े की खुशबू भी किचन में आ रही है। आपने भी इसी तरह करना है। अब इसको एकदम सर्व भी नहीं करूँगी, थोड़ी देर के बाद सर्व करूँगी। ये देखिए बेहतरीन चावल तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा इसमें रेड फूड कलर डाल रही हूँ क्योंकि मैं पार्टी के लिए बना रही हूँ। तो जब भी पार्टीज़ वगैरह पे बनाए जाते हैं तो थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। तो फूड कलर डाल देंगे तो बेहतरीन चावल नज़र भी आएंगे, खूबसूरत भी लगेंगे और फ्लेवरफुल भी होंगे। ज़ाहिर इतने अच्छे इसमें मसाले डाले हुए हैं मज़े मज़े के, तो जायका तो इनका अच्छा होना ही है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1/4 कप पानी डाल देंगे। इससे ये फ़ायदा होता है कि नीचे चावल जो है चिपकते नहीं हैं। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद 10 मिनट ये पड़े रहे थे। अब दोबारा इनको खोलेंगे और सर्व कर देंगे। अब ये बेहतरीन सर्व करने के लिए तैयार हैं और खाने के लिए तैयार हैं। जब भी चावल बनाएं एकदम आप सर्व ना करें, 10-15 मिनट के बाद आप उसको सर्व करें। आप भी पुट पुलाव इस तरीके से बना सकते हैं। ईद आ रही है, ईद पर बनाएं, अपने गेस्ट को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं।
और बहुत सारी तारीफ़ें वसूल करें। बहुत ही फ्लेवरफुल चावल बनते हैं और आसानी से आप मज़ेदार पुलाव बना सकते हैं। जब ये पुलाव बनाएंगे पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी। जब खाएंगे तो उससे डबल मज़ा आपको आएगा। आप इसको बनाएं और मुझे इसका फीडबैक दें और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।